बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाहीन अख्तर पठानी के चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आपने टाइटल ज़रूर पढ़ा होगा, ऊपर जो मेरी वीडियो के ऊपर टाइटल है ऐनक वाला जिन। आज इसके ऊपर बात करूंगी। मैं कोई ऐनक वाले जिन की स्टोरी आपको नहीं सुनाने लगी, मैं ऐनक की एक स्टोरी आपको ज़रूर सुनाने लगी हूँ। आजकल क्या हो रहा है, हर कोई जो है ना वो यूट्यूब पे ना ऐसे भाग रहा है, मतलब इवन कि वो ये समझ रहे हैं कि हमारे पास कोई ऐनक वाला जिन मिल जाए, हमें हमारे हथे चढ़ जाए और हम उससे रातों रात सब्सक्राइबर भी ले लें, वॉच टाइम भी पूरा कर लें और चैनल मोनेटाइज करवा के वायरल भी हो जाए, हम ये कर लें। लेकिन क्या आप ये सोच रहे हैं कि एक वीडियो बनाने के लिए, उसके ऊपर वीडियो के ऊपर मेहनत करने के लिए, जैसे टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, आपका बोलना, आपकी वीडियो, हर चीज़ क्या सही है? आपको लगता है कि आपका चैनल अगर ग्रो कर जाता है, ऊपर चला जाता है, लेकिन आपको ये लगता है कि क्या आपकी वीडियो सही जा रही है? आप जो वीडियो बना रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो आपकी नज़र में सही है? आप अपना भी काम देखें, फिर दूसरों का भी काम देखें। हम लोग क्या करते हैं, एक कहता है मुझे सब्सक्राइब कर, दूसरा कहता है मुझे सब्सक्राइब कर। सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता। पहले भी ये बात मैं कर चुकी हूँ कि आप इन चीज़ों के पीछे मत भागे, आप अपनी मेहनत करें। आप सोचें आपके अंदर क्या टैलेंट है, आप क्या कर सकते हैं, आप लोगों को एंटरटेन कैसे कर सकते हैं, लोगों को सिखा कैसे सकते हैं, क्या चीज़ है जो लोगों को आप बता सकते हैं, आपके अंदर क्या विल पावर है, आप उसको सामने लेके आए। आप ये भागा भागी छोड़ दें। जब तक आप प्रॉपर काम नहीं करेंगे तब तक आपको फायदा नहीं होने वाला। हम लोग जब स्कूल में छोटे होते थे ना, तो अभी भी यही होता है। टीचर ये कहते हैं बच्चों अपनी राइटिंग ठीक करो, अपनी राइटिंग, क्योंकि उसके भी नंबर मिलते हैं। अगर आपकी राइटिंग ठीक है और अच्छी है तो यकीनन जब टीचर के सामने किताबें जाती हैं ना, बुकें जाती हैं, तो वो देखती हैं तो वो फौरन से टिक कर देती हैं कि इस बच्चे की जो है वो लिखने का जो अंदाज है वो बहुत अच्छा है, यूनिक है। तो इसी तरह बिल्कुल सेम आपने अपनी हर वीडियो में अच्छे से अच्छी कंटेंट, बातें, वीडियो बना के तब अपलोड करनी है। तो तब आपको आपके मयार के सब्सक्राइबर और आपके मयार का चैनल, आपके मयार का व्यूज़ मिलेगा। वरना आप ये नफसा नफसी में एक दूसरे को बोल बोल के, कह कह के, भागा भागी में कुछ नहीं होने वाला है। अभी मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ, जो मैंने ऐनक वाली स्टोरी आपको कहा है कि मैं आपको सुनाती हूँ। वो ये है कि एक तो ये कि ऐनक वाला जिन किसी के पास नहीं आएगा। आज मैंने ऐनक इसीलिए लगाई हुई है, मुझे इन्हें जिन समझ लीजिएगा कि मैं जिन हूँ। खैर, ऐनक वाला जिन किसी के पास नहीं आने वाला है, आपने खुद से मेहनत करनी है। एक शख्स था और वो उसकी नज़र कमज़ोर हो गई, तो वो डॉक्टर के पास गया। अब जब डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से कहने लगा कि डॉक्टर साहब मेरी तो नज़र कमज़ोर है। अब डॉक्टर के पास ना एक लोहे वाली ऐनक होती है। अगर किसी ने अल्लाह ना करे कि किसी की नज़र कम हुई हो और डॉक्टर से आपका पाला पड़ जाए, अल्लाह तबारक तआला आपकी नज़रों को सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। उनके पास एक लोहे वाली ऐनक होती है, वो मरीज़ को ना पहनाते हैं और फिर उसके अंदर डॉक्टर ना एक शीशा रख देता है और डॉक्टर कहता है सामने बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है पढ़ो। अब उस शख्स को भी ऐसे ही किया गया। उसको कहा गया कि सामने बोर्ड पे क्या लिखा हुआ वो पढ़ो। अब वो शख्स ऐसे गौर लगा के देखने लग गया। डॉक्टर ने कहा कुछ नज़र आ रहा है? उसने कहा नहीं। उसने कहा अच्छा। डॉक्टर ने एक शीशा निकाला, दूसरा डाला। अब फिर डॉक्टर ने पूछा कुछ नज़र आ रहा है? उस शख्स ने कहा नहीं। फिर डॉक्टर ने हैरान होकर देखा, फिर उसने शीशा वो निकाला, तीसरा शीशा डाला। अब फिर उससे डॉक्टर पूछता है कि अब कुछ नज़र आ रहा है? तो वो कहता है नहीं। तो फिर डॉक्टर कहता है कि तू पढ़ सकता है? वो कहता है नहीं। अब डॉक्टर की समझ में बात आई कि ये जो बंदा बैठा हुआ है, इस बेचारे को तो पढ़ना ही नहीं आता, तो ये सामने बोर्ड पे लिखा हुआ क्या पढ़ेगा? अब सोचने की बात है कि जब एक इंसान को आता ही कुछ नहीं है तो वो क्या पढ़ेगा? उसको सामने लिखा हुआ कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो लिहाजा आप भी इसी तरह आपकी जो ऐनक है, या तो उसको लगाएं ताकि आपको नज़र आए साफ साफ कि आप लोग किस नफसा नफसी के दौर में या भागम भागी के दौर में जा रहे हैं,
اور آپ نے کام کیا کرنا ہے. اگر آپ چینل پہ پراپر کام نہیں کرتے، ابھی میں نے جن لوگوں کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، جو لوگ مجھے ڈیلی میں دیتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، میرے چینل پہ کامنٹ کرتے ہیں، میں نے بھی ان کو کیا ہوا ہے. میں بھی ان کو ڈیلی ان کی ویڈیو دیکھتی ہوں، ڈیلی ان کی ویڈیو پہ کامنٹ کرتی ہوں. لیکن میں کیا دیکھتی ہوں، کچھ چینل ایسے ہیں کہ ایک ویڈیو ڈال کے پھر پورا مہینہ بھول جاتے ہیں، پورا ہفتہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے واقعی ہی کچھ چینل پہ کام کرنا ہے. اگر آپ نے ایسے کام کرنا ہے اور پھر آپ نے رونا ہے، آپ کہیں کہ مجھے سبسکرائبر نہیں مل رہا ہے، میرا واچ ٹائم نہیں ہو رہا، یہ ہو رہا وہ، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں، کیونکہ دوسروں کو بھی آپ اسی طرح پھر ملا کے خراب کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ خدا را پھر مت کریں. کام کرنا ہے تو صحیح طریقے سے پراپر ٹائم دیں، پراپر کام کریں، پھر انشاءاللہ تعالی جیت آپ کے قدموں کے تلے ہوگی. امید کرتی ہوں آج کی یہ ایک چھوٹی سی خوبصورت سی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. میرے ساتھ درود شریف پڑھیے، یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے بھی، آپ کے لیے بھی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اپنی کامیابی کے لیے بھرپور دعا مانگا کریں. اللہ تبارک و تعالی وہ دروازے کھول دیتا ہے جو لوگوں نے بھی بند کر رکھے ہوتے ہیں. اللہ سب کی مدد کرے اور سب کی زندگیوں کو آسان بنا دے. آمین ثم آمین. مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے فی امان اللہ.